नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस को। हेडलाइंस के प्रायोजक है मोंगिया स्टील। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ और एक मजबूत बुनियाद होती है तैयार, जिस पे सजता है एक सुंदर आशियाना। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। नगर विकास एवं आवास विभाग मंत्री सुदेव कुमार सोनू ने नगर निगम द्वारा संचालित 14 विकास योजनाओं का किया शिलान्यास। इसके पूर्व वीर कुंवर सिंह की प्रतिमा पर मंत्री ने किया माल्य अर्पण। गुणवत्तापूर्ण समय पर काम पूरा करने का दिया निर्देश। गिरिडीह जिला सेपक टेकरा एसोसिएशन के बैनर तले 19 खिलाड़ियों को धनबाद के गोविंदपुर के लिए खेल मंत्री ने किया रवाना। राज्य स्तरीय फुटबॉल टूर्नामेंट में लेंगे सभी भाग। मंत्री ने खिलाड़ियों का किया उत्साहवर्धन, जीत की दी अग्रिम शुभकामनाएं। और कुटिया रोड स्थित गोइंका धर्मशाला में श्री गणिनाथ गोविंद सेवा संस्थान द्वारा श्री गणिनाथ गोविंद जी महाराज की मनाई गई 55वीं जयंती मध्य देशी वैश्य महासभा के तत्वाधान में आयोजित था कार्यक्रम। कई तरह के हुए अनुष्ठान। कुटिया रोड स्थित गोइंका धर्मशाला में मध्य देशी वैश्य महासभा के तत्वाधान श्री गणिनाथ गोविंद सेवा संस्थान द्वारा शनिवार को सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक कई अनुष्ठानों के साथ कुलगुरु श्री गणिनाथ गोविंद जी महाराज की 55वीं जयंती समारोह पूर्वक मनाई गई। जयंती समारोह की शुरुआत कुलगुरु गणिनाथ गोविंद जी की भव्य रूप से पूजा अर्चना आलोक गुप्ता व उनकी धर्मपत्नी के द्वारा करके की गई। पूजा में समाज के सैकड़ों लोग शामिल हुए। पूजा पश्चात देवघर से आए महासभा के प्रदेश अध्यक्ष सुरेश शाह व मधुपुर से आए महामंत्री उत्तम गुप्ता के द्वारा संयुक्त रूप से ध्वजारोहण कर किया गया। ध्वजारोहण के बाद भक्तों के बीच प्रसाद का वितरण किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत अतिथियों के द्वारा दीप प्रज्वलित कर की गई। इस दौरान संस्थान की ओर से प्रदेश अध्यक्ष सुरेश शाह, महामंत्री उत्तम गुप्ता, काशीनाथ शाह, अर्जुन प्रसाद गुप्ता, प्रदेश सचिव रिंकेश कुमार, युवा मंच के प्रदेश कोषाध्यक्ष चंदन गुप्ता, महिला समिति की राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य मनीषा नारायण शाह, महिला मंच की प्रदेश अध्यक्षा प्रीति गुप्ता को पुष्प गुच्छ एवं अंगवस्त्र देकर सम्मानित किया गया। वहीं समाज के पूर्व पदाधिकारियों व वरिष्ठ लोगों में शामिल राजेंद्र गुप्ता, प्रताप गुप्ता, अशोक गुप्ता, संजय गुप्ता, मनोज गुप्ता, इंदु गुप्ता, दिनेश शाह सहित अन्य को माला पहनाकर सम्मानित किया गया। इस क्रम में महासभा के अध्यक्ष सुजित गुप्ता, सचिव विशाल गुप्ता, कोषाध्यक्ष जयदेव गुप्ता, उपाध्यक्ष आलोक गुप्ता, सुलिमत गुप्ता, महासचिव राकेश गुप्ता, सह कोषाध्यक्ष रवि गुप्ता, मीडिया प्रभारी निशांत गुप्ता, सुमित गुप्ता, राजकिशोर गुप्ता, सोनल गुप्ता, रिसु गुप्ता के अलावे महिला जिला अध्यक्षा सपना गुप्ता सहित अन्य सदस्यों को प्रदेश अध्यक्ष और महामंत्री ने पुष्पमाला पहनाकर सम्मानित किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रदेश अध्यक्ष सुरेश शाह सहित अन्य अतिथियों ने समाज की एकजुटता पर बल देते हुए कहा कि समाज के सभी लोगों के एकजुट होने से न सिर्फ समाज में व्याप्त कुरीतियों को दूर किया जा सकता है बल्कि समाज का सही ढंग से उत्थान भी होता है। इस दौरान उन्होंने महिलाओं व युवाओं से समाज के उत्थान में बढ़ चढ़कर अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने का आह्वान किया।
खासकर उन्होंने महिलाओं को आगे आकर पुरुषों के साथ कंधा से कंधा मिलाकर समाज में व्याप्त सामाजिक कुरीतियों को दूर करने का आह्वान किया। उन्होंने समाज के पदाधिकारियों को सामाजिक कार्यों में भी बढ़ चढ़कर भाग लेने का आह्वान किया। इस मौके पर स्थानीय भजन मंडली के द्वारा एक से बढ़कर एक भजनों की अमृत वर्षा की गई। घंटों लोग बाबा के भजनों पर गोते लगाते रहे। कार्यक्रम के दौरान मंच संचालन महासंघ के प्रदेश मंत्री पिंकेश कुमार कर रहे थे। वहीं धन्यवाद ज्ञापन जिला अध्यक्ष सुजित गुप्ता ने किया। मधेसिया वेस्ट महासभा गिरिडीह जिला कमेटी द्वारा ये बाबा गणनाथ जयंती समारोह बहुत धूमधाम से मनाया गया, जिसमें कि प्रदेश कमेटी के अध्यक्ष महामंत्री पहुंचे, पूरे गिरिडीह जिला के तमाम मतलब कि जो जाति समाज के लोग पहुंचे हैं। और इस भादो महीना में हम लोग मनाते हैं बाबा गणनाथ जयंती। सांस्कृतिक कार्यक्रम भी धूमधाम से हो रहा है, महाप्रसाद का हो रहा है, खाना का प्रसाद वितरण हो रहा है। बहुत अच्छे से मतलब कि जो हुआ सभी का आधार मीडिया बंधुओं का आभार, जो कि सभी तरह से सहयोग सभी लोगों ने किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। सिरसिया स्थित चाणक्य पब्लिक स्कूल में शनिवार को 3 बजे तक वार्षिक नेत्र चेकअप कैंप आयोजित किया गया, जिसमें शहर के प्रख्यात नेत्र चिकित्सक डॉक्टर दीपक कुमार के द्वारा स्कूली बच्चों के आंखों का जांच किया गया, जिसमें कई बच्चों के आंखों में विभिन्न तरह की समस्याएं सामने आई, जिसे डॉक्टर दीपक के द्वारा बच्चों के अभिभावक को किसी भी नेत्र सर्जन से मिलकर उचित परामर्श लेने को कहा। साथ ही कई स्कूली बच्चों को आई ड्रॉप भी दिया गया। बच्चों को डॉक्टर साहब के द्वारा मोबाइल फ़ोन से दूर रहने को कहा गया तथा पौष्टिक भोजन के साथ आउटडोर गेम को बढ़ावा देने के लिए कहा गया। मौके पर विद्यालय निदेशक राहुल वर्मन ने कहा कि यह चेकअप कैंप प्रत्येक वर्ष विद्यालय में लगाया जाता है, ताकि स्कूली बच्चों के आंखों का स्क्रीनिंग हो सके और शुरुआती दौर में समस्या पता चल सके। कार्यक्रम में विद्यालय के तमाम शिक्षक शिक्षिकाएं कार्यक्रम को सफल बनाने में लगे रहे। आज चाणक्य पब्लिक स्कूल सिरसिया में आज एनुअल आई चेकअप का एक स्कूली परिसर में एक आयोजन किया गया, जिसमें शहर के प्रख्यात नेत्र सर्जन डॉक्टर दीपक कुमार के माध्यम से स्कूली बच्चों को सारी आँखों का स्क्रीनिंग किया गया। इस जांच में पाया गया कि कई बच्चे ऐसे हैं जो आँख के प्रॉब्लम से जूझ रहे थे। उन्हें स्क्रीनिंग करके डॉक्टर साहब ने प्रिस्क्राइब किया है कि संबंधित किसी नेत्र सर्जन से दिखवा कर और प्राथमिकी रूप से इसका इलाज करवा लें। और ये कार्यक्रम हम लोग का प्रत्येक वर्ष स्कूली परिसर में लगाया जाता है, ताकि आँख से संबंधित जो समस्या है बच्चे का प्राथमिकता इलाज शुरुआती दौर में ही हो जाए। और डॉक्टर साहब के माध्यम से सारे स्कूली बच्चों को ये भी एक संदेश दिया गया कि मोबाइल से दूर रहना है और पौष्टिक आहार लेना है, जिससे आँख में समस्याओं का थोड़ा कम हो। और आउटडोर गेम्स की बढ़ावा देने के लिए डॉक्टर साहब ने कहा है कि बच्चे जितना भी आउटडोर गेम्स खेलेंगे उससे आँख की समस्या से दूर रहेंगे। और हम लोगों ने प्रयास किया है कि ये प्रत्येक वर्ष हम लोग करवाते हैं और निरंतर ये हम लोग करवाते ही रहते हैं, जिस माध्यम से बच्चों की जो भी आँख की समस्या है वो सामने आए और हम लोग अभिभावक से फिर उसको सजेस्ट करते हैं कि इसे कहीं बेहतर तरीके से दिखवा के इसे दूर करें। मैं डॉक्टर साहब को अपने बहुमूल्य कीमती समय आज इस कैंप में देने के लिए पूरे स्कूल के परिवार से और से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि कीमती समय उन्होंने दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। आज दिनांक 24/8/2025 को चाणक्य पब्लिक स्कूल सिरसिया में बच्चों लोगों के लिए स्कूल स्क्रीनिंग प्रोग्राम के तहत नेत्र जांच की सुविधा हमारे डॉक्टर दीपक कुमार के द्वारा दिया गया। इसमें करीब 150 से 200 बच्चों का हम लोगों ने नेत्र जांच किया और उसमें से कुछ बच्चों में जो दिक्कतें पाई गई, जो कि समय रहते पकड़ में आ जाने बाद काफ़ी सुधरने के चांसेस रहती है, तो हम लोगों ने उस तरह का बच्चे का स्क्रीनिंग करके प्रॉपर जांच का हम लोग व्यवस्था कर रहे हैं। और वो जांच फिर नवदीप नर्सिंग होम में किया जाएगा। और कुछ बच्चे लोगों को भी कुछ दवा भी मुहैया कराया गया है, कुछ खान पान के तरीक़ों के बारे में बताया गया है, ताकि जो रोशनियाँ घट रही हैं, जो दिक्कतें आ रही हैं, उनसे कैसे सुधार किया जाए।
मेरा ये समाज से और सारे स्कूलों से ये आग्रह है या निवेदन है या फिर मेरा एक वर्सन रहेगा कि इस तरह का स्कूल स्क्रीनिंग प्रोग्राम हर जगह होना चाहिए, क्योंकि बच्चों का जो आँख होता है शुरू में अगर बीमारी पकड़ में आ जाए तो काफ़ी हद तक उसको ठीक किया जा सकता है, काफ़ी हद तक रोका जा सकता है और काफ़ी हद तक सुधारा जा सकता है, क्योंकि देर हो जाने के बाद फिर वो समस्या भी परमानेंट बन जाती है। इसलिए मेरा आग्रह रहेगा कि ये समय समय पर स्कूल स्क्रीनिंग प्रोग्राम होना चाहिए। दूसरा, जो अभिभावकों से मेरा जो निवेदन रहेगा कि आजकल जो मोबाइल वगैरह का जो यूज़ होता है उससे थोड़ा बच्चों को दूर रखें, क्योंकि कहीं ना कहीं मोबाइल वगैरह ज़्यादा यूज़ करने की वजह से भी आंखों की समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रही है। तो आजकल उस चीज़ों से थोड़ा सा दूर रखना ज़्यादा ज़रूरी है। आउटडोर गेम की व्यवस्था ज़्यादा हर जगह होनी चाहिए। तो ये सब करके आप अपने बच्चों को नेत्र की सारी प्रॉब्लमों से दूर कर सकते हैं। अब वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं कुछ और खबरों के साथ। गिरिडीह में बहुप्रतीक्षित मर्सी हॉस्पिटल के खुलने के पश्चात गिरिडीह वासियों को स्वास्थ्य सेवा के प्रति एक नई आशा जागृत हुई है। प्रतिदिन ओपीडी सुविधाओं से आपको दक्ष डॉक्टर से परामर्श मिल रहा है। मेडिसिन, पीडियाट्रिक्स, गायनेकोलॉजी और डेंटल एक्सपर्ट्स रोजाना उपलब्ध हैं। सप्ताह में विभिन्न दिनों में आप ऑर्थोपेडिक्स, न्यूरोसर्जरी, ईएनटी, चेस्ट मेडिसिन, जनरल सर्जरी और यूरोलॉजी स्पेशलिस्ट से परामर्श ले सकते हैं। मर्सी हॉस्पिटल में एक छत के नीचे सिटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, संपूर्ण पैथोलॉजी, इकोकार्डियोग्राफी, टीएमटी सहित डायलिसिस की भी सुविधा उपलब्ध है। सभी गिरिडीह वासियों से अनुरोध है कि हमें आपकी सेवा का मौका जरूर दें। श्री गणेशाय नमः। आप सभी गिरिडीह वासियों के लिए सुनहरा अवसर, एक विशेष ज्योतिष शिविर आपके अपने शहर गिरिडीह में शुभाशीष रत्न भंडार न्यू गोपाल ज्वेलर्स के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त ज्योतिषाचार्य, वस्तु वेद एवं डिजिटल और स्कैनर मंजू महाराज जी का पंच मंदिर गली मगधपुर गिरिडीह में आगमन होने जा रहा है। 28 मार्च, 29 मार्च और 30 मार्च 2025 ज्योतिषाचार्य जी से मिलने का समय प्रातः 11 बजे से रात्रि 8 बजे तक। आपके जीवन की हर समस्या का समाधान सिर्फ एक मुलाकात में। अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त ज्योतिषाचार्य मंजू महाराज जी अपनी दिव्य दृष्टि और वर्षों के अनुभव से आपकी समस्याओं का समाधान करेंगे। क्या आपको जीवन में परेशानियां हो रही है? क्या नौकरी, विवाह, संतान, स्वास्थ्य या व्यापार में बाधाएं आ रही है? तो अब चिंता छोड़िए, दिव्य रत्नों की शक्ति से बदले अपना भाग्य। NISO सर्टिफिकेट जेम्स कंपनी प्रामाणिक और प्रमाणित रत्नों का अद्भुत संग्रह जो आपके जीवन में सुख, समृद्धि और सफलता लाएगा। हमारा स्थान शुभाशीष रत्न भंडार, पंच मंदिर गली, मगधपुर, गिरिडीह, झारखंड। कृपया रजिस्ट्रेशन के लिए संपर्क करें इस नंबर पर 8340678929 8404970191। अपनी समस्या का समाधान पाने के लिए अभी संपर्क करें। सही रत्न, सही दिशा और सही उपाय आपके भाग्य को बना सकता है चमत्कार। शहर की विश्वसनीय प्रतिष्ठान शुभ आशीष रत्न भंडार में भारत के प्रतिष्ठित ज्योतिष वस्तु रत्न विशेषज्ञ हस्तरेखाविद मंजू महाराज जी पधार रहे हैं। आपकी समस्त प्रकार की समस्याओं के निदान के लिए संपर्क करें। हमारा पता याद रखें, शुभाशीष रत्न भंडार, न्यू गोपाल ज्वेलर्स, पंच मंदिर गली, मगधपुर, गिरिडीह, झारखंड। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है।
भाजपा प्रदेश कार्य समिति सदस्य सुरेश साव ने शनिवार को अपने गिरिडीह शास्त्री नगर आवासीय कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि गिरिडीह विधानसभा में शिलान्यास का काम बहुत जोरों से चल रहा है। अच्छी बात है, गिरिडीह में विकास का काम होना चाहिए। सौभाग्य की बात यह है कि हमारे गिरिडीह विधानसभा से सरकार में प्रतिनिधित्व करने वाले हमारे प्रतिनिधि भी है, लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि शिलान्यास के बाद जिस योजना को क्रियान्वित होना चाहिए वो सही ढंग से क्रियान्वित नहीं हो पा रहा है। परिणाम स्वरूप शिलापट अब अपेक्षा का प्रतीक बन गया है। सुरेश साव ने कहा कि अभी आप देख रहे होंगे गिरिडीह से पचम्बा का जो मुख्य सड़क है और पचम्बा से चितरडी जमुआ रोड जो जाती है, वहाँ बुढ़वा तालाब के पास जो पुल बना हुआ है, वहाँ रोजाना राहगीरों के साथ कुछ न कुछ घटना होती रहती है, लेकिन यहाँ के प्रतिनिधि और प्रशासन मुखदर्शन बनी हुई है। यहाँ की जनता, स्थानीय लोग और व्यापारी इन समस्याओं से त्रस्त है, लेकिन उनकी शिकायतों पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। गिरिडीह की जनता अपने जनप्रतिनिधि से केवल बड़े बड़े वादे नहीं बल्कि ठोस कार्य चाहती है। सड़कों की मरम्मत, जल निकासी की व्यवस्था, बेहतर शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं और स्वच्छता जैसे मूलभूत मुद्दों पर तत्काल ध्यान देने की जरूरत है। श्री साव ने कहा कि जिले के प्रशासन से और वर्तमान सरकार से आग्रह करना चाहता हूं कि गिरिडीह जिले में इतनी सारी जो समस्या है, गिरिडीह शहर के लोग प्रभावित हो रहे हैं। रोज कहीं ना कहीं खराब रोड के कारण दुर्घटना घट रही है, इसलिए इसको जल्द से जल्द पूरा करना चाहिए, ना कि सिर्फ शिलान्यास करके लोगों के आंखों में धूल झोंकना चाहिए। क्योंकि मैं जानता हूं कि अगर सरकार की इच्छा शक्ति हो तो कोई भी काम मुश्किल नहीं है। सरकार को सिर्फ इच्छा होनी चाहिए, दिखावे का काम नहीं करना चाहिए, काम को धरातल पर उतारना चाहिए। इस दौरान जिला कार्य समिति सदस्य अमर सिन्हा, भाजपा मध्य मंडल के महामंत्री विनोद साव मौजूद रहे। आप देख रहे होंगे कि आजकल गिरिडीह विधानसभा में शिलान्यास का काम बहुत जोरों से चल रहा है। अच्छी बात है, गिरिडीह में विकास होना चाहिए। सौभाग्य की बात है कि हमारे गिरिडीह विधानसभा से सरकार में प्रतिनिधित्व करने वाले हमारे प्रतिनिधि भी हैं, लेकिन दुर्भाग्य भी है कि शिलान्यास के बाद जिस योजना को क्रियान्वित होना चाहिए वो सही ढंग से क्रियान्वित नहीं हो रही। आप देख रहे होंगे कि अभी गिरिडीह से पचम्बा का जो सड़क है और पचम्बा से जो जमुआ रोड जाती है, चितरडी रोड, वहाँ जो वो बुढ़वा यहार के पास पुल बना हुआ है, आए दिन रोजाना कुछ न कुछ घटना होते रहती है। तो मैं सिर्फ इस जिले प्रशासन से और इस सरकार से मैं आग्रह करना चाहता हूं कि ये सब समस्या जो है, जो गिरिडीह शहर के लोग जिससे रात दिन प्रभावित हो रहे हैं, सड़क पे दुर्घटना हो रही है, इसको जल्द से जल्द पूरा करना चाहिए, ना कि सिर्फ शिलान्यास करके लोगों के आंखों में धूल झोंकना चाहिए। क्योंकि मैं जानता हूं कि सरकार की अगर इच्छा शक्ति हो तो कोई भी काम मुश्किल नहीं है। सरकार को सिर्फ इच्छा शक्ति होना चाहिए, तो दिखावे का काम नहीं करना चाहिए, काम को धरातल पर उतारना चाहिए। गिरिडीह सदर विधायक और झारखंड सरकार के नगर विकास मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू ने शनिवार को नगर निगम द्वारा संचालित 14 विकास योजनाओं का शिलान्यास किया। इन योजनाओं में सीएमआर रोड, वावनटोली रोड, पीसीसी सड़क निर्माण, एकेडमी मैदान में समतलीकरण, विद्यालयों में मिट्टी भराई और अन्य आधारभूत संरचनाओं से जुड़े कार्य शामिल है। शिलान्यास समारोह स्टेशन रोड स्थित वीर कुंवर सिंह चौक पर आयोजित किया गया, जहां मंत्री सोनू ने वीर कुंवर सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर कार्यक्रम की शुरुआत की। इस दौरान उपनगर आयुक्त प्रशांत कुमार लायक, विभागीय अधिकारी, नगर निगम के पदाधिकारी, कार्यकर्ता और बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक मौजूद रहे। मंत्री सोनू ने कहा कि ये योजनाएं
क्षेत्र के बुनियादी ढांचे को मजबूत करेगी और शहरवासियों को काफ़ी सहूलियत मिलेगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार की प्राथमिकता सड़क, जल निकासी, शिक्षा और स्वच्छता जैसे मुख्य सुविधाओं में सुधार करना है। अधिकारियों ने जानकारी दी कि योजनाओं के पूरा होने के बाद सड़कों पर जाम और जल जमाव की समस्या कम होगी और स्कूलों में बेहतर माहौल तैयार होगा। शिलान्यास कार्यक्रम में उपस्थित नागरिकों ने मंत्री के प्रति आभार जताते हुए कहा कि इन कार्यों से इलाके की कई लंबे समय से चली आ रही समस्याओं का समाधान होगा और शहर की तस्वीर बदलेगी। वहीं इस शिलान्यास कार्यक्रम में मुख्य रूप से पंकज त, अजित कुमार पप्पू, शहनवाज अंसारी, कृष्ण मुरारी शर्मा, रॉकी सिंह, अनिल गुप्ता, शिवम आजाद, दिलीप रजक, राकेश रंजन, सुमित कुमार, नौसाद अहमद चांद सहित कई कार्यकर्ता और निगम कर्मी मौजूद थे। योजनाओं का शिलान्यास करते हुए मुझको भी बड़ी खुशी हो रही है और सूबे के नगर विकास मंत्री के वजह से मुझको भी ऐसा लगता है कि शहर को थोड़ा प्रिविलेज्ड होना चाहिए। गिरिडीह शहर में कामकाज और जरा बेहतर तरीके से होने चाहिए। इस कड़ी में हम लोगों ने शुरुआत की है और ये सिर्फ शुरुआत है। आने वाले दिनों में और इसके बेहतर नतीजे आपको दिखेंगे। जब दुर्गा पूजा के दरमियान हम एकेडमी में आते थे तो अक्सर इस बात को हमने देखा कि बारिश हो जाने के बाद उस मैदान में पानी भर जाता था और उस मेले की रौनक खराब हो जाती थी। नगर निगम से उसकी भराई करके उसको रोल करके बढ़िया मैदान बनाने का विचार है कि बारिश के बाद भी मेले का रौनक समाप्त न हो और दशहरा में आने वाले तमाम श्रद्धालुओं को बेहतर तरीके से अपना कार्यक्रम करने का मौका मिले। यह सड़क जो वीर कुंवर सिंह चौक से लेकर भवनटोली मोड़ तक जा रही थी, यह सड़क भी लगता है लगभग 5 साल हो गया था बने हुए। ये सड़क भी टूट गई थी, इसका बनना भी बड़ा जरूरी था। हमने इसको भी विशेष तौर पर इसलिए बनवाया है कि इस क्षेत्र में रहने वाले लोगों को आने जाने में समस्या ना हो। एक और महत्वपूर्ण सड़क थी ICR रोड, जो कालीमंडा के सामने से भवनटोली निकलती थी। उस सड़क के पुराने प्राकलन में PCC के ऊपर PCC ढालना था, जो वहाँ के स्थानीय निवासियों का इस बात का एक आग्रह था कि क्योंकि PCC अगर ऊपर हो रहे तो घरों में पानी घुसेगा। इसके चलते वह योजना की गई थी। आज मुझको खुशी है कि इतने दिनों के बाद उस योजना को नए प्राकलन के अनुरूप पुराना PCC को खाते हुए उसके ऊपर PCC बनाने का प्रावधान है, जिससे कि सड़क का स्तर जो है उसका उन्नयन नहीं हो। जैसा कि उपनगर आयुक्त महोदय ने बताया कि पेयजलापूर्ति से संबंधित 3 योजनाओं को हम लोग आज शिलान्यास कर रहे हैं। यह शिलान्यास आज तात्कालिक तौर पर इन समस्याओं के समाधान का एक प्रयास है, लेकिन मैं आपको बहुत आश्वस्त इस बात के लिए हूँ, आपको शहर के तमाम वासियों को इस बात के लिए जरूर ये कहना चाहता हूँ कि शहर में पेयजलापूर्ति की जो योजना है ये 2004-05 की बनी हुई है, जो कि अपना डिजाइन लाइफ पूरा कर चुका है। 2004-05 के समय में बनी इस योजना में शहर की जिस आबादी के मद्देनजर इस पेयजलापूर्ति योजना को बनाया गया था, आज वो नाकाफी है। मेरा यह पूरा प्रयास है कि जो इलाके छूट गए हैं, जैसे कुल्डिया है, भुट्टी बाजार है और पचम्बा के जो इलाकों में पानी की बड़ी दिक्कत है, भवनटोली के इलाकों में पानी की दिक्कत है, खास करके अगर हम बात करें तो 32 नंबर वार्ड से लेकर 36 नंबर वार्ड तक पानी की बड़ी समस्या है। इसके लिए हम लोगों ने समग्र रूप से एक बृहद पेयजलापूर्ति योजना का DPR बनाने की तैयारी शुरू की है। और मैं ये तो नहीं कहता हूँ कि 2-4-6 महीने में समाधान हो जाएगा, लेकिन मैं आपसे ये जरूर कहता हूँ कि ये प्राथमिकता में है और बहुत जल्दी गिरिडीह शहर को नई पेयजलापूर्ति की योजना की सौगात हम लोग देंगे कि शहर के लोगों को गर्मी के दिनों में या अन्य दिनों में पानी की जो परेशानी है उस परेशानी से दूर हो। अब वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं कुछ और खबरों के साथ। गहना जो अपनों को पास लाए, गहना जो यादें बन जाए, गहना जो हर त्योहार और शादियों को खास बना दे, गहना जो हर दिल को छू जाए। तो आप अपने और अपने परिजनों के पलों को खास बनाने के लिए अपने शहर का 20 साल पुराना ज्वेलरी शॉप अशोक ज्वेलर्स में जरूर पधारें, जिनके संचालक अशोक सोनार है, जिन्होंने अपने जीवन के हर महत्वपूर्ण पल में आपके साथ रहे हैं।
अशोक ज्वेलर्स शॉप के आभूषण न केवल सुंदर है बल्कि ये आपके परिजनों के लिए एक अनमोल उपहार भी हो सकते हैं। यहाँ आपके लिए अनेकों डिजाइन और शैलियों में आभूषण है। साथ ही 18 कैरेट, 22 कैरेट फुल्ली हॉलमार्क्ड गोल्ड की ज्वेलरी मिलती है। सुंदरता की परिभाषा हमारे ज्वेलरी में। तो आइए अशोक ज्वेलर्स शॉप में और अपने परिजनों के लिए कुछ अनमोल चुने। हमारा पता मगधपुर नियर बजरंगबली मंदिर, गिरिडीह। अशोक ज्वेलर्स शॉप आपके अनमोल पलों के लिए 20 सालों से। खुल गया है अब आपकी सेवा में आपके शहर गिरिडीह में पहली बार अर्धसैनिक कैंटीन, जहां आपको आपके घर के लिए फूड आइटम, ऑल फूड आइटम अवेलेबल होंगे। तो देर किस बात की, जल्दी पहुंचे न्यू बरगंडा नियर आर.के. महिला कॉलेज रोड, जहां आपको आपके किचन के लिए A1 क्वालिटी के प्रोडक्ट्स मिलेंगे। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। गिरिडीह जिला सेपक टेकरा एसोसिएशन के बैनर तले राज्य स्तरीय फुटबॉल टूर्नामेंट में भाग लेने के लिए खिलाड़ियों को शनिवार 12 बजे खेल मंत्री सुदेवे कुमार सोनू ने सर्किट हाउस से रवाना किया। इस मौके पर सभी खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करते हुए मंत्री ने शुभकामनाएं दिया है और मेहनत के साथ खेल के दौरान प्रदर्शन करने की बात कही। बताया गया कि गिरिडीह टीम मैनेजर सवाना प्रवीण और टीम के कोच अली राजा के नेतृत्व में सीनियर व जूनियर बॉयज और गर्ल्स का अलग अलग टीम एक साथ धनबाद जिला के गोविंदपुर में संचालित क्रिसेंट इंटरनेशनल स्कूल के लिए रवाना हुए। सीनियर जूनियर मिलाकर 19 खिलाड़ियों की टीम रवाना हुई है। इस मौके पर उपस्थित अन्य जनप्रतिनिधियों ने खिलाड़ियों को हौसला अफजाई करते हुए बेहतर खेल प्रदर्शन करने की बात कही और ट्रॉफी गिरिडीह लाने के लिए प्रोत्साहित किया। मौके पर उपस्थित संघ के सचिव नूरुल हुदा ने कहा कि गिरिडीह में एक से बढ़कर एक खिलाड़ी है जो बेहतर प्रदर्शन कर जिला का नाम रोशन कर रहे हैं। निश्चित तौर पर इन सभी खिलाड़ियों के द्वारा बेहतर खेल का प्रदर्शन किया जाएगा। मौके पर संघ के अध्यक्ष राजेश सिंह, उपाध्यक्ष राजेश सिन्हा, जुलकर नैन, संजय कुमार, विवेक कुमार, हिमांशु शेखर, झारखंड मुक्ति मोर्चा के उपाध्यक्ष अजीत कुमार पप्पू, शहनवाज अंसारी, रॉकी सिंह, सैफ अली, गुड्डू, कांग्रेस नेता समीर राज चौधरी, माले नेता राजेश सिन्हा, अशोक रजक आदि लोग मौजूद थे। इवेंट में भाग लेने के लिए धनबाद जा रही है। मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं और यह उम्मीद कि गिरिडीह का नाम रोशन करके लोग लौटेंगे। छोट में हाँ, सेपक टेकरा जो खेल है वो एक तरह से पैर से खेला जाता है। गिरिडीह में इसका पहले ऑलरेडी गेम हो चुका है और उसी को लेकर अभी धनबाद गिरिडीह की टीम जूनियर और सीनियर जा रहे हैं। निश्चित तौर पर वहाँ से लेकर ट्रॉफी आएंगे, क्योंकि सभी का शुभकामनाएं के साथ मंत्री जी का शुभकामना मिला है, बाकी को एसोसिएशन के हैं। धन्यवाद। आज सर्किट हाउस में माननीय मंत्री सुदीप कुमार सोनू खेल मंत्री के द्वारा बच्चों को ढेर सारी बधाई दिए गए हैं। सेपक टेकरा टीम को, जो कि होने वाले धनबाद में क्रिस्टोन इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल गोविंदपुर में जो राज्य स्तर खेले जा रही है टीम, जिसमें से जूनियर और सीनियर टीम भाग लेगी, जिसमें से गिरिडीह जिला से सीनियर और जूनियर दोनों टीम मेंस और वोमेंस का टीम यहाँ से रवानगी हो रही है, जिसमें से हमारे मंत्री जी ने भी बधाई दिया है। इसके लेकर के मंत्री जी को बधाई से हमारे बच्चे लोग का मनोबल बढ़ा है। उम्मीद है कि ये बच्चे जो जाएंगे यहाँ से और राज्य में अच्छा नाम करेंगे, ताकि जिला का नाम रोशन हो, और उम्मीद है कि मेडल और ट्रॉफी लेकर के आएंगे। बीएनएस-डीएवी की क्लास 6 की छात्रा और प्रख्यात चिकित्सक डॉक्टर विकास लाल की सुपुत्री सिमरन लाल ने डीएवी इंटर स्कूल राज्य स्तरीय तैराकी प्रतियोगिता में 2 गोल्ड मेडल प्राप्त किया है। इसके साथ ही सिमरन ने डीएवी स्कूल नेशनल प्रतियोगिता के लिए अपना स्थान भी पक्का कर लिया है। बताया गया कि डीएवी पब्लिक स्कूल हेहल रांची में डीएवी स्पोर्ट्स 2025 राज्य स्तरीय संचालित हो रही है। प्रतियोगिता में शूटिंग, कबड्डी, स्विमिंग, खो खो, एरोबिक्स, बिलियर्ड्स और स्नूकर में खेल कौशल, टीम भावना और खेल भावना का उत्सव चल रहा है। गिरिडीह से कई बच्चे इस प्रतियोगिता में शामिल हुए हैं। प्रतियोगिता के शुरुआती दौर में ही सिमरन
सिमरन ने 100 मीटर और 200 मीटर में एक गोल्ड मेडल झटक कर गिरिडीह का नाम रोशन किया है। सभी प्रतियोगिता की समाप्ति के बाद ही पता चलेगा और कितने बच्चे प्रतियोगिता में सफल रहे हैं। फिलहाल सिमरन को गिरिडीह के प्रबुद्ध जानों, रिश्तेदारों और बीएनएस डीएवी विद्यालय के प्राचार्य समेत पूरे विद्यालय परिवार ने बधाई दी है। अब वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं कुछ और खबरों के साथ। श्री संजीव टेक्सटाइल गिरिडीह की पहली दुकान, जहां एक ही छत के नीचे आपको मिलेगा संपूर्ण रेंज। जी हाँ, हमारे यहाँ रेमन, सियाराम, रीड एंड टेलर, लिनन क्लब, सेंचुरी, अरविंद के अलावा और भी कई ब्रांड की सूटिंग एंड शर्टिंग के अलावा कई कंपनियां जैसे स्पार्की, फ्लू के जीन्स भी उपलब्ध है। साथ ही लक्ष्मी पट्टी, सुभाष, मीनू साड़ी, सुमन, बेंगलुरु ताज सहित कई ब्रांड की साड़ियां आपको यहाँ उचित मूल्य पर मिलेगी। इसके अलावा हमारे यहाँ सलवार सूट, रेडीमेड सरारा, गरारा, गाउन, फ्रॉक सूट पीस का फुल रेंज उपलब्ध है। साथ ही फैंसी टॉवेल, बेडशीट, पर्दा, दर्री, ब्लैंकेट, धोती आदि आप यहाँ से उचित मूल्य पर खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इस वेडिंग सीजन आपके लिए हमारे यहाँ है खास कलेक्शन, क्योंकि हम सजाते हैं दूल्हा दुल्हन को खास अंदाज में। तो होलसेल रेट में हमारे यहाँ करें खरीदारी और अपने पैसे एवं समय की बचत अवश्य करें। दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ पर्व को देखते हुए श्री संजीव टेक्सटाइल ने लगाया सेल। कम दामों में यहाँ कपड़े की खरीदारी करें। एक कपड़ों के दामों पर 2 कपड़े की खरीदारी करें। ऑफर सीमित समय तक, तो देर किस बात की, एक बार अवश्य पधारें। श्री संजीव टेक्सटाइल, बड़ा चौक, गिरिडीह। सभी गिरिडीह वासियों के लिए खुशखबरी है कि आपके शहर गिरिडीह में सवेरा हॉल के नीचे करबला रोड में साईं परमेश्वर हॉस्पिटल खुल गया है, जिसमें एम्स के डॉक्टर रविकांत, जनरल सर्जन, लैप्रोस्कोपिक सर्जन एवं सभी प्रकार के पेट एवं लीवर रोग संबंधित सर्जन की सुविधा उपलब्ध है तथा डॉक्टर कुमारी वंदना PMCH पटना की सुप्रसिद्ध स्त्री प्रसूति रोग विशेषज्ञ द्वारा संचालित किया जा रहा है। एवं हमारे यहाँ उचित मूल्य एवं बेहतर सुविधा के साथ नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन डिलीवरी एवं निसंतान रोगियों के लिए संतान सुख प्राप्ति के लिए उचित इलाज की सुविधा की गई है। हमारे हॉस्पिटल में सभी तरह की सेवा उपलब्ध है, जैसे ICU सेवा, जनरल सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी, मूत्र एवं किडनी रोग, स्त्री एवं प्रसव रोग, पेट, छाती, लीवर रोग, जनरल मेडिसिन, हड्डी एवं नस रोग, कान, नाक, गला रोग, शिशु रोग। अतः सभी गिरिडीह वासियों से निवेदन है कि आप एक बार हमें सेवा का अवसर प्रदान करें तथा समस्त सेवाओं का लाभ उठाएं। निवेदक साईं परमेश्वर हॉस्पिटल। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें मोबाइल नंबर 9934540026 एवं 7324859621। श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम गिरिडीह का मल्टी फैसिलिटी हॉस्पिटल है। इस हॉस्पिटल में डॉक्टर SK डोकानिया, जनरल सर्जरी, स्त्री रोग, हड्डी रोग विशेषज्ञ, लैप्रोस्कोपी, यूरोलॉजी, डॉक्टर नीरज डोकानिया, जनरल लैप्रोस्कोपी, ओपन हॉल सर्जरी। साथ ही हमारे अस्पताल में टाइफाइड, बुखार, किडनी रोग, गोल ब्लैडर, स्टोन, बच्चेदानी ऑपरेशन, पेट से संबंधित रोग का बेहतर इलाज किया जाता है। इस नर्सिंग होम में आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत मुफ्त 5 लाख तक का इलाज किया जाता है। इस नर्सिंग होम में ICU की भी सुविधा उपलब्ध है। हमारा पता है बरमसिया, मकतपुर, सवेरा रोड, गिरिडीह। पचंबा रोड के बोड़ो में स्थित श्री साई हॉस्पिटल। हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत सभी प्रकार के रोगों के लिए चिकित्सा सेवा दी जाती है।
डॉक्टर अरविंद कुमार जनरल सर्जन के कुशल देखरेख में सभी प्रकार के रोगों का समुचित इलाज एवं सर्जरी की जाती है। हमारे यहाँ गिरिडीह एवं अन्य शहरों के नामी एवं कुशल चिकित्सकों के द्वारा मरीज का सफल इलाज किया जाता है। पता है श्री साई हॉस्पिटल, जीडी बगेड़िया रोड, बोड़ो, पचम्बा, गिरिडीह। साप्ताहिक या महीने में बैठने वाले डॉक्टर साहब का नंबर लगाने हेतु 6201560554 पर संपर्क करें। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। सदर प्रखंड के पालमू गांव में बारिश के कारण जगदीश साव के घर के सामने बना गढ़वाल बह गया है। वहीं पास की पुलिया भी क्षतिग्रस्त हो गई है। शनिवार को 12 बजे ग्रामीणों ने इस पर चिंता जाहिर की। बताया गया कि अगर इसी तरह लगातार बारिश जारी रही तो कुछ लोगों के घरों पर भी सीधा असर पड़ सकता है, क्योंकि कई मकान गढ़वाल के काफी नजदीक है, कभी भी मकान गिर सकता है। घटना की जानकारी मिलते ही पालमू पंचायत के मुखिया पति सुरेंद्र प्रसाद यादव मौके पर पहुंचे और स्थिति का आकलन किया। उन्होंने संबंधित विभाग व मुफस्सिल थाना को भी इस गढ़वाल बह जाने की सूचना दी। मौके पर मुफस्सिल थाना की टीम पहुंची हुई है। वहीं स्थानीय लोगों ने जमीन कटाव रोकने के लिए लगी हुई है और प्रभावित परिवार को हर संभव मदद दिलाने का भरोसा दिलाया। ग्रामीणों का कहना है कि इस इलाके में बारिश के बाद जल प्रवाह काफी तेज हो जाता है, जिससे गढ़वाल और पुलिया जैसे निर्माण अक्सर प्रभावित होते हैं। लोग प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इस समस्या का स्थानीय समाधान निकाला जाए, ताकि बारिश के दौरान ग्रामीणों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। उपायुक्त रामनिवास यादव के निर्देशानुसार शनिवार को 12 बजे समाहरणालय सभागार में जन समाधान पोर्टल के सफलतापूर्वक संचालन को लेकर जिला, अनुमंडल और प्रखंड के कार्यालय प्रधान को प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण में सभी कार्यालय प्रधान को उपायुक्त के जन शिकायत निवारण दिवस, जनता दरबार के दिन प्राप्त आवेदनों तथा समाचार पत्र से प्राप्त हो रहे शिकायतों के त्वरित निराकरण के संबंध में कई आवश्यक जानकारियां दी गई। इस दौरान डिस्ट्रिक्ट मैनेजर सूर्य सरकार ने प्रशिक्षण के बारे में बताते हुए कहा कि उपायुक्त के जनता दरबार में आम जनों के द्वारा प्राप्त आवेदनों के त्वरित निष्पादन एवं बेहतर प्रबंधन हेतु जन समाधान पोर्टल को विकसित किया गया है, जिसके माध्यम से सभी शिकायतों का समयबद्धता के साथ निराकरण किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जन समाधान पोर्टल के सफलतापूर्वक संचालन में सभी कंप्यूटर ऑपरेटर्स की महत्वपूर्ण भूमिका है। सभी को पूरी सक्रियता के साथ आम जनों की शिकायतों का निष्पादन सुनिश्चित करना है। उन्होंने बताया कि जन समाधान पोर्टल से संबंधित किसी भी प्रकार की टेक्निकल इशू के लिए आप लोग हमसे संपर्क कर सकते हैं। मौके पर जिला जन संपर्क पदाधिकारी सह प्रभारी पदाधिकारी ने कहा कि इस प्रशिक्षण का लक्ष्य आम जनता की समस्याओं का समय पर समाधान करना है, जिससे उन्हें सरकारी सेवाओं का लाभ मिल सके। जन समाधान पोर्टल के माध्यम से पूरी पारदर्शिता और समयबद्धता के साथ आम जनों की शिकायतों का निराकरण किया जाएगा। आगे उन्होंने कहा कि जन समाधान पोर्टल एक पारदर्शी और कुशल शिकायत निवारण प्रणाली के जैसे कार्य करेगा, जिससे लोगों की समस्याओं, प्राप्त आवेदनों की अद्यतन स्थिति की भी जानकारी मिल सकेगी। उन्होंने कहा कि जन समाधान पोर्टल के जरिए आम जन बड़ी सुगमता पूर्वक अपनी आवेदनों की अद्यतन स्थिति को ट्रैक कर सकते हैं या उससे संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि उपायुक्त रामनिवास यादव ने सभी विभागों को सख्त निर्देशित किया है कि आम जनों की शिकायतों को प्राथमिकता के साथ निराकरण करना सुनिश्चित किया जाए। आज के अंत में बस इतना ही। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।